देखिए ये सब कुछ सच है, फैज हमीद सब साहब। कुछ सच है। मैं आपको बताऊं कैसे, कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि इमरान खान को निकाला जाए। वो चाहते थे कि प्रेशर डाल के कुछ अपने काम करवाए जाएं। ओह, दिस वॉज द प्लान। और इसीलिए कुछ अरसे के लिए जनरल फैज़ को भेज दिया गया था आउट ऑफ द ISI। मगर पीछे से दोनों साहब यही चाह रहे थे कि इमरान के ऊपर प्रेशर डाल के और कुछ काम करवाए जाए अपने। अच्छा, उसमें मैं समझता हूं कि जनरल बाजवा का एजेंडा ज़रूर था, जनरल फैज़ का एजेंडा नहीं था। मगर नून लीग को शायद ये मौलाना को शायद ये शक था कि शायद इसमें जनरल फैज़ भी इन्वॉल्व है। नहीं, वो नहीं इन्वॉल्व थे, जनरल बाजवा वॉज इन्वॉल्व। बाजवा साहब डबल गेम खेल रहे थे। एक तरफ तो जनरल फैज़ को कह रहे थे कि मैं चाहूँगा कि इमरान रह जाए और मैं घर चला जाऊँ और तुम्हें वो बना दे। अच्छा, और दूसरी तरफ वो अपोजिशन के साथ उन्होंने राब्ते खोल लिए थे, नवाज शरीफ साहब के साथ भी और शहबाज शरीफ साहब के साथ भी, और उनसे ये कह रहे थे कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी करें, मैं आपको MQM वगैरह हम डिलीवर कर देंगे और PMLQ भी आपको डिलीवर कर देंगे। और ये मामला शुरू हो गया था नवंबर में। ये मामला नवंबर में 2022 में शुरू हो गया जब था। आपने प्रेडिक्शन की थी। मैंने उस वक्त कहना शुरू कर दिया था कि राब्ते खुल गए हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तैयार हो रहा है और ये होगा। और वो बहरहाल मैं फिर हमेशा ये देता गया कि जी अब अगले महीने ये होगा, अगले महीने ये होगा, अगले महीने ये होगा। मेरा ख्याल था कि फरवरी तक ये हो जाएगा जी, बिकॉज ठीक ठाक चल रहा था, मगर कुछ चीजें मिस हो रही थी। एक तरफ तो ये था कि बाजवा साहब ने जब इन्होंने कहा जी अब करें भी ना, हम इकट्ठा करें, दिसंबर आ गया, तो बाजवा साहब ने कहा कि नहीं अभी वो एक रेकोडिक का फैसला आना है, तो वो फैसला आने दें, तो उसके बाद हम करेंगे। अभी हम नहीं चाहते कि इस वक्त तब्दील हो जाए गवर्नमेंट, इमरान खान ही मोहर लगा के जाए, रेकोडिक का फैसला अभी ठहर जाए, कुछ और बिल्स तो इस किस्म की चीजें थी, अभी ठहर जाए, ये हो जाए, पहले ये हो जाए। और खान से वो करवा रहे थे वो अपने काम, तो इसलिए ये मार्च तक चला गया और आखिरी वक्त तक इनको नहीं पता था कि ये कामयाब होगा कि नहीं होगा। और आपने देखा आखिरी वक्त भी उस दिन जिस दिन सब क्रॉस ओवर किया तो परवेज इलाही साहब घूम गए, हालांकि उन्होंने जाना था इनके साथ, और आखिरी वक्त पे वो चले गए खान साहब को मिलने और कहने कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो भी किसी के कहने के ऊपर, और मैं समझता हूँ बाजवा साहब के कहने के ऊपर वो गए थे जी। वो बाद में उन्होंने इंटरव्यू में बताया भी था।